हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मोस्ट सक्सेसफुल पीपल की जो सक्सेसफुल हैबिट्स होती हैं, यानी कि सफलता। अगर आपके पास ये आदतें हैं, ये 15 आदतें हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेसफुल हैबिट्स यानी कि सफलता की आदतें। जो सक्सेसफुल होना चाहता है वो अपनी ज़िंदगी में इन आदतों को शुमार करे, यानी कि लाए, और इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए, ताकि आप सभी के लिए, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी इससे। और नीट हो, एम्स हो, जिपमेर हो, जेईई हो, आईआईटी हो, या फिर कोई भी यूपीएससी, जैसे कि कोई भी अगर आपका ड्रीम है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं अगर आपके पास ये सक्सेसफुल हैबिट्स है। तो चलिए, हमारी आज की पहली हैबिट है गेट अप अर्ली, यानी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठना हमारे दिमाग के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारे दिमाग में कोई भी हम जो रात कल तक हुआ रहता है, हम वो सब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उस वक्त हमारा दिमाग फ्रेश होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें सोच पाते हैं, और अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। दूसरी चीज़ है एनालाइज योरसेल्फ। खुद को पहचाने, खुद को एनालाइज करें कि आप कब क्या सोचते हैं, आपको कौन सी चीज़ खुश कर देती है, कौन सी चीज़ आपको दुखी कर देती है। ये सारा हार्मोन्स का खेल होता है। अगर आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो आपको अच्छा लगता है, और अगर आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते हैं तो आपको उस वक्त बुरा लगने लग जाता है। कभी आपको रोना भी आता है, कभी आपको खुशी भी होती है। ये सारी चीज़ें आपको खुद को एनालाइज करने से समझ में आती है। नेक्स्ट होगा मॉर्निंग रूटीन। अपना मॉर्निंग का एक अच्छा सा शेड्यूल बनाएं, रूटीन बनाएं। हर सुबह इतने बजे, जैसे कि मुझे उठना है 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, उसके बाद वॉक करनी है, मेडिटेट करना है। ये सारे आपकी मॉर्निंग रूटीन पहले से ही रात को आपको बना कर रखना चाहिए कि सुबह मुझे उठ के सबसे पहले ये करना है, फिर सेकेंडली ये करना है। इससे आपको बहुत आसानी होती है, और अगर आप एक रूटीन बनाते हैं, आपका माइंड एक मैप बना के चलता है, तो आपकी लाइफ ज़्यादा ईजी रहती है। नेक्स्ट, डे प्लान। उसके बाद अपना डे प्लान करें कि आज आपको दिन भर में इतने काम करना है। अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है नीट के लिए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है, तो आपको अपने डे में ये प्लान करना होगा कि आपको आज कितने डेट है, आज आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज आपको कितने टॉपिक्स क्लियर करने हैं, आज आपको कितने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के क्लियर करने हैं। तो आपका डे ऐसा आपको प्लान करना है कि आप आज अगर आपको शॉपिंग करने जाना है तो आपको प्लान करना होता है कि नहीं कि आज हमें शॉपिंग करने जाना है, इस तरह से। नेक्स्ट है टेक रिस्क लें। जैसे कि ऐसा मतलब ये नहीं कह रही रिस्क लेने के लिए कूलर चलता हुआ कूलर में अपना हाथ डाल दें। रिस्क लेना इन द सेंस ये होता है, इसका मीनिंग कि अगर आप कोई काम को करना चाहते हैं, उसमें अगर आपको कोई, जैसे कि बिजनेस करना है, तो अगर आपको उसमें थोड़ा रिस्क तो लेना ही होता है। रिस्क लीजिए, कोई एक टास्क लीजिए, उसको अपनी एक हद से बढ़कर उसको एक ऐसा टास्क लीजिए जो आपकी एबिलिटीज से थोड़ा बढ़कर हो, और फिर उसके बाद उसको पूरा करने का रिस्क लीजिए। इस तरह के रिस्क अपनी ज़िंदगी में लीजिए, दैट विल बी बेटर। से नो टू द बुलशिट्स यानी बुलशिट थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके काम से, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया हो गया, बाकी सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, जो आपको आपके एम से भटकाने के लिए होती है, ऐसी चीज़ों को नो कहिए। जो आपको, जैसे कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं, उन फ्रेंड्स को नो कहिए। जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है और ड्रिंकिंग है, ये सारी चीज़ों को नो कहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुलशिट थिंग्स है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली। कोई भी एक टाइम बना लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही एक्सरसाइज करनी है, आप शाम के वक्त भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आपका मन करे तब एक ऐसा टाइम बना लीजिए दिन भर में कि तब आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ नहीं तो हाफ आवर आपको, यानी कि आधा घंटा रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये आपकी बॉडी को और माइंड को भी फिट रखता है। नेक्स्ट इज सेव टाइम एंड यूटिलाइज इट। टाइम को बचाइए किसी अच्छे काम के लिए और उसको यूटिलाइज कीजिए। बुरे चीज़ों से टाइम बचाकर अच्छी चीज़ों में टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जैसे कि अगर आप दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा टीवी देखते हैं, तो धीरे धीरे टीवी देखने की आदत को 5-5 मिनट करके हर हफ्ते में 5 मिनट, 10 मिनट कम करते करते उस अच्छे टाइम को 10-15 मिनट हर टाइम को
अच्छी जगह यूटिलाइज़ कीजिए। उतनी देर में कोई बुक पढ़ लीजिए, कोई नॉवल पढ़ लीजिए, कोई अच्छी चीज़ पढ़ लीजिए, कोई मोटिवेटिंग वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपका दिमाग अच्छा चलेगा। नेक्स्ट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियाँ। कोई भी जिम्मेदारी लीजिए, अपने घर के किसी काम की, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लीजिए, या फिर अपने अर्न करने की यानी पैसे कमाने की जिम्मेदारी लीजिए और अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या फिर एक रिस्क लेना, आप कह सकते हैं ये दोनों चीज़ें एक है, क्योंकि रिस्क लेना यानी कि कोई चीज़ों को की जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी लेने का रिस्क लो और उसे पूरा करो। नेक्स्ट, टॉक लेस लिसन मोर। बोलो कम और सुनो ज़्यादा। कम चीज़ें बोलो आपकी ज़बान से और ज़्यादा चीज़ें सुनो। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उन्हें एनालाइज करो और बात कम करो, लेकिन समझो ज़्यादा कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ मेंटेन डायरी। एक डायरी मेंटेन कीजिए कि आपने आज दिन भर में क्या किया है, वो आप एक डायरी में लिखिए। एक अच्छी लोगों की आदत होती है, अब ऐसा नहीं कि डायरी में दिन भर का रूटीन लिख रहे हैं। दिन भर में जो आपने अच्छी चीज़ें की हैं वो लिखिए, और दिन भर में जो आपने बुरी चीज़ें किए हैं वो एक डायरी में लिखिए। ऐसी तरह से एक डायरी मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट इज़ लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अगर आपसे आज कोई गलती हो गई है तो उस गलती से मिस्टेक से आप सीखिए और उस गलती को फिर दोबारा ना दोहराने का एक अहद कीजिए, यानी कि एक कन्फर्म वो कीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है दोबारा, ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रीड बुक्स। बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है। बुक्स पढ़ने से आपका दिमाग शार्प होता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम होती जाती है, और बुक्स पढ़ने से आपको रीडिंग की हैबिट भी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट, मेडिटेट कीजिए। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, आपके माइंड के लिए भी वैसे ही मेडिटेशन दिमाग की एक्सरसाइज होती है, जिसमें आप खुद को कंसंट्रेट कर पाते हैं। कंसंट्रेशन करने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको मेडिटेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्वाइट सोशल मीडिया। अगर आपको कोई चीज़ अगर अपनी ज़िंदगी में अचीव करनी है तो सबसे पहले सोशल मीडिया से क्वाइट कर लीजिए, यानी कि सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। अपने अकाउंट को कुछ वक्त के लिए, कम से कम अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 5-6 महीने के लिए उसे क्वाइट कर दीजिए, यानी कि डीएक्टिवेट कर दीजिए उस अकाउंट को, और बिल्कुल मत देखिए सोशल मीडिया पे। ये सारी चीज़ों को करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और सब बुरा होगा आपके साथ। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज स्माइल एंड बी पॉजिटिव। हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए और हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचिए कि इससे आपके साथ अच्छा क्या हो सकता है। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि पंडोली स्टडीज़ चैनल के जब भी वीडियोज़ अपलोड हो इसके यूट्यूब चैनल पर आपके फ़ोन में सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।